मैं जल्दी से उठकर जाने ही वाली थी कि फहद ने मुझे रोक लिया और बोला, मैं ऐसे ही तो नहीं कहता था कि तुम अब जवान हो गई हो। फहद ने बड़े प्यार से मुझे उठाया, बेड पर ले जाकर डाल दिया और खुद भी मेरे साथ लेट गया। मैं शर्म से शर्माई हुई कि अब क्या करूं, लेकिन वो अपने काम में लग चुका था। मैं बार बार कहती रही, फहद, मैं तुम्हारी भाभी नादिया हूँ, अभी मेरी शादी भी हुई नहीं। लेकिन फहद मेरी एक बात भी नहीं सुन रहा था और कह रहा था कि एक बार खेल लो फिर सीख जाओगी। मैं भी दिली दिल से उसके साथ शामिल हो गई। वो जोर से हरकत करता तो दर्द होने लगता और मैं थिकन महसूस करती, लेकिन उसके अंदाज और तजुर्बे की वजह से मैं भी मुकम्मल तौर पर शामिल हो गई। रात की तन्हाई में घर में सिर्फ सैयदा, अम्मी, अब्बू, महमूद और हम थे और फहद की यह हरकतें मुझे मजीद उलझा रही थी। अगले दिन फहद मेरे करीब आया और कहा कि तुमने मेरा सरदर्द खत्म कर दिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे मेरा दिल और ज्यादा बेकाबू होने लगा, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर भाभी नादिया ने फिर कोई इशारा किया तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। रात को जब अम्मी सैयदा सो गईं तो नादिया ने फिर मुझे अपने कमरे में बुला लिया और मैं फौरन उसके पास पहुंच गई। वो लेटी हुई थी और कह रही थी, मेरा सिर दर्द बहुत ज्यादा है, जरा तेल से मालिश कर दो। मैं थोड़ा झिझकता रहा, लेकिन फिर खुद को काबू न रख सका और तेल उठाकर उसके पास बैठ गया। नादिया ने मेरी मदद कबूल की और मैं एहतियात से उसके कंधे और सर पर तेल लगाकर मालिश करने लगा। और जैसे ही मालिश शुरू हुई वो अजीब आवाजें निकालने लगी जो मेरे दिल को बेकाबू कर रही थी। मैं अपने आप को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हर लम्हा उसके करीब होने का एहसास और आवाजें मुझे मजीद बेचैन कर रही थी। वो कुछ देर बाद सो गई और मैं खामोशी से अपने कमरे की तरफ लौट गया, लेकिन दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं और मैं सोच रहा था कि अगली रात क्या होगा। अगली रात जैसे ही उम्मी सैयदा सो गई, नादिया ने फिर मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं फौरन उसके पास पहुंच गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सिर फिर से दर्द कर रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं थोड़ा झुझका, लेकिन फिर खुद को काबू न रख सका और तेल उठाकर उसके करीब बैठ गया। नादिया ने एहतियात से मुझे अपना तेल देने दिया और मैं उसके कंधे, पीठ और सर पर आहिस्ता आहिस्ता मालिश करने लगा। जैसे ही मैं मालिश कर रहा था, नादिया की आवाजें अजीबो गरीब हो गई जो मेरे दिल को बेकाबू कर रही थी। मैं खुद को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हर लम्हा उसके करीब होने का एहसास और आवाजें मुझे मजीद बेचैन कर रही थी। वो कुछ देर बाद सो गई और मैं खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया। अगले दिन नादिया ने मुझे शुक्रिया कहा और कहा, तुमने वाकई मेरा सिर दर्द खत्म कर दिया, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं शर्म से शर्माई हुई और दिल में सोचने लगा कि अगर नादिया ने फिर कोई फरमाइश की तो मैं खुद को काबू में नहीं रख पाऊंगा। दिन भर मैं अपनी पढ़ाई और काम के साथ मशरूफ रहा, लेकिन रात को दिल की धड़कनें और यादें मुझे सुकून न देने दी। जैसे ही रात हुई और अम्मी सो गई, नादिया ने फिर मुझे अपने कमरे में बुलाया और मैं फौरन पहुंच गया। वो लेटी हुई थी और मैं एहतियात से उसके करीब बैठ गया। तेल की बोतल हाथ में थी और दिल में खौफ और ख्वाहिश का मिला जुला एहसास था। नादिया ने आहिस्ता कहा, फहद, तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, यही मुझे सुकून देता है। मैंने सर झुकाकर मालिश शुरू की और उसकी आवाजें और हरकत मुझे मुकम्मल तौर पर बेकाबू कर रही थी। मैं सोच रहा था कि ये लम्हात शायद सिर्फ हमारी तन्हाई और जज्बात की शिद्दत की वजह से हैं, लेकिन दिल की धड़कनें और एहसासात मुझे मजीद करीब ले जा रहे थे। रात के सन्नाटे में मैं और नादिया खामोशी से ये लम्हे गुजार रहे थे और मैं जानता था कि ये तजुर्बा हमें और करीब कर रहा है और हर दिन के साथ ये ताल्लुक और मजबूत होता जा रहा है।